स्टार्ट करते हैं ना। आज क्या पार्ट करेंगे रेशो में कवर? मिक्सचर। सुना है मिक्सचर के बारे में? बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मिक्सचर के बारे में सुना है? बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मिक्सचर के बारे में सुना है? रेशो वैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो नहीं है मिक्सचर नमकीन वाला। ठीक है, हल्दीराम का आता है मिक्सचर। तो क्यों बोलते हैं उसको मिक्सचर? उसमें दो तीन क्वांटिटीज मिक्स होती हैं, दो तीन टाइप की नमकीन क्या होती है, मिक्स होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। तो मतलब सिंपली वर्ड से ही क्लियर है। मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में क्या हुई हूं, मिक्सअप हुई हूं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। ठीक है जी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पढ़ो जरा क्या लिखा है। दूध और पानी के 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है जो किस रेशो में? 2:1 में। क्या है? मिल्क और वाटर की रेशो है 2:1। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 45, यानी कि कितने यूनिट्स? 3 यूनिट के बराबर, 45 के बराबर। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब उसने बोला सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। कुछ क्वांटिटी किसकी ऐड की? वाटर की ऐड की। कुछ क्वांटिटी क्या की? कुछ मात्रा पानी की मिलाया जाता है। तो रेशो क्या हो जाती है? 1:2 हो जाती है। उल्टी हो जाती है रेशो, क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल, यानी कि 1:2 हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, आपने ऐड क्या किया? वाटर ऐड किया, बढ़ना क्या चाहिए था? वाटर ही बढ़ना चाहिए था। अगर ऐड वाटर किया तो बढ़ना भी क्या चाहिए था? वाटर ही बढ़ना चाहिए था। मिल्क सेम ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे रेशियो क्या आई मिल्क और वाटर की? मिल्क और वाटर की क्या रेशो आ गई? 1:। लेकिन मैंने अभी ऑरेंज वाले क्वेश्चन में कराया था, जब हमने ऑरेंज वाला क्वेश्चन किया था, कि जब किसी भी रेशो में एक ही चीज को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। किसी भी रेशो में एक ही चीज को क्या कर देते हैं बच्चे? चेंज करते हैं। एक ही रेशो को क्या, एक ही चीज को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तब क्या होता है? तब क्या होता है? जो चीज नहीं चेंज हुई उसको सेम करना पड़ता है। तो यानी कि इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल कितना आ जाएगा? 2। मिल कितना आ जाएगा? और वाटर के कितने हिस्से जाएंगे? तो यहां देखा गया तो वाटर पहले कितने हिस्से थे, अब कितने हो गए? कितने यूनिट चेंज हुए? कितने यूनिट चेंज हुए? 3 यूनिट चेंज हुए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो अब वाटर भी कितना ऐड हुआ है? 45 लीटर ऐड हुआ है। कितना लीटर ऐड हुआ है? 45। शाबाश शाबाश, डन, क्लैरिफाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। ऑनलाइन वाले बन गए पटवारी? आज एक ही रह गया। बेटा रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, थोड़ा तो पेशेंस रखो। मैं तो पहले ही बोला है, सारी गेम पेशेंस की होती है। ठीक है, तो जितना लंबा सरवाइव वही करता है जो बना रहता है।
ठीक है, दौड़ में बने रहना भी बहुत मुश्किल काम होता है। दौड़ना तो सारे स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैराथन होती है ना, तो दौड़ना तो बहुत बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आखिरी दौड़ तक कौन जाता है? जो दौड़ में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बना रहता है। ठीक है, जीतना हारना तो अलग चीज है। ठीक है, जीतना हारना तो अलग चीज है, लेकिन जब आप में कैपेसिटी पूरी रेस करने की नहीं है, अगर आप पूरी रेस में दौड़ ही नहीं सकते, तो आप जीतोगे हारोगे क्या फर्क पड़ता है? समझे? बात समझे या नहीं समझे? कि रनिंग दौड़ रहे हो, रोज दौड़ रहे हो, अगर पूरी रेस कर रहे हो कंप्लीट, 1600 मीटर की रनिंग है, अगर पूरी रेस कर रहे हो कंप्लीट, तो कभी ना कभी ऐसा दिन तो आएगा कि इस रेस में जीतोगे भी। लेकिन तुमसे रेस ही नहीं पूरी हो रही, मतलब तुमसे सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, तुम्हारा पेपर कैसे निकलेगा? मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस तो खत्म करो। पास फेल होना तो बात की बात है या नहीं? जब तक तुम सिलेबस ही पूरा नहीं करोगे, फिर 4 क्वेश्चन करने के बाद यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, चलो ठीक है यार, इस बार अपनी किस्मत ही आजमा लेते हैं। करते हैं ना ऐसे? ठीक है, 4 क्वेश्चन करते हैं, पेपर में नहीं होता, फिर ठीक है यार, किस्मत आजमा लेते हैं, अगली बार देखेंगे। जय माता दी। ठीक है, फिर चलता फिर आपका अक्कड़ बक्कड़, है ना? या फिर कई बोलते हैं यार सी करते हैं इस बार, कई बी करते हैं। तो नहीं बेटा, ऐसे नहीं बात बनती। अब मिक्सचर कंटेन, आगे आंसर सभी का नहीं आया? अल्कोहल और वाटर का जो रेशो है 4:3 है, और बोला यदि 5 लीटर ऑफ पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अल्कोहल और वाटर का अनुपात क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो आप सिंपल देखो ना, कितना बड़ा है, कितना बड़ा? दो बड़ा, कितना बड़ा? पानी पहले 3 था, 5 हो गया, दो बड़ा, किसके बराबर? 5 लीटर। एक की 2.5 लीटर। अब मुझे बताओ कि दिए गए मिश्रण में अल्कोहल कितना है? 4 यूनिट। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 10 लीटर। ठीक है, कितना आ गया? 10 लीटर। समझ आई बात? कोई डाउट? चले आगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर इसी टॉपिक को हम बेसिक से लेके चले, इसी टॉपिक को किससे लेके चले? बेसिक से, कि ठीक है सर, आपने रेशो तो मुझे पढ़ा दी, लेकिन मुझे ये रेशो से नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है रेशो से, मुझे तो वेरिएबल के साथ करना है, क्योंकि स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाया है। आदत होती है ना स्कूल से पढ़ने की, तो स्कूल में कैसे पढ़ाया? वेरिएबल के साथ पढ़ाया है। कि लेट अस सपोज मिल्क कितना था? 2x। वाटर कितना था? 1x। तो कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 15। इतना तो कर लोगे। क्लियर है? अब क्या बोला? बोला कि सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। मिल्क कितना था? 30 लीटर। यही है मिल्क। और वाटर कितना था? 15। प्लस वाई क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी किसकी ऐड कर दी? वाटर की ऐड कर दी, तो रेशो बिकम्स 1/2। ठीक है, क्लियर? तो 2 से यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? 60। 15 प्लस वाई, वाई कितना आ गया? आ गया वही आंसर। क्लियर है? अब ये बेसिक क्यों बताया? अभी देखो, आपके पास ये क्वेश्चन था, यहां पे बोला ए कैन
एक कंटेनर कैन कंप्लीट, बोले एक कैन में 2 द्रव्य हैं ए और बी, किस रेशो में? 7:5 में। जब बोला 9 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, 9 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, मतलब मेरे पास एक कैन में 7x और कितने हैं? 5x मटेरियल है। कितना मटेरियल है? 7x और 5x मटेरियल है, ठीक है। उसमें से कितना लीटर निकाला गया? 9 लीटर। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये भी 7/12 इंटू 9, ये निकलेगा। निकलेगा या नहीं? क्योंकि रेशो तो यही बोलती है कि 7 यूनिट ये है, ये यूनिट है, ये इतना निकलेगा। और साथ में क्या लगेगा? एक्स भी लगेगा। साथ में क्या लगेगा? वेरिएबल लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, वेरिएबल वेरिएबल खत्म हो गया। ऊपर भी है वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल ही है, ठीक है। कि टोटल 12 हिस्से थे, उसमें से 7 हिस्से किसके निकल गए? मिक्सचर ए के। और यहां पे कितने निकले? 5/12 इंटू 9। अब उसने बोला सेम क्वांटिटी वी को ऐड कर दिया, कि 9 यूनिट ऐड भी कर दिया, कि 9 यूनिट। तो रेशियो क्या बनी? 7/9। अब इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करनी पड़ेगी ना ये क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी? एक्स के अपने आप भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो था एक बेसिक तरीका। अब ये मेरे पास कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है, इसमें कुछ भी है, पानी है, जो भी है। मान लो कोई मिक्सचर है, दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर मैं इसको खोलूं और आधी उड़ेल दूं, क्या निकलेगा? पानी पानी निकल जाएगा, दूध भी नीचे रह जाएगा? नहीं ना, मिक्सचर ही निकलेगा। किस रेशो में निकलेगा? जिसमें मिक्स होगा। ऐसा तो नहीं पानी ज्यादा निकल जाएगा, मिल्क कम निकल जाएगा। तो यानी कि यहां पे आपके पास क्या गिवन था कि 7:5 में कोई मिक्सचर था, कितने लीटर निकल गया? 9 लीटर निकल गया। तो जो पीछे बच गई रेशो वो भी 7:5 ही बच गई। इसमें जो बाहर निकला वो भी 7:5 में, इसके अंदर भी बच गई कितनी? 7:5। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है यहां तक? अब क्या हुआ? अब बोला उसने, अब मुझे ये जो 9 लीटर है वो कौन सी क्वांटिटी ऐड करनी है? लिक्विड बी, लिक्विड बी, जो भी क्या है बी था, वो ऐड करना है। तब रेशियो क्या बनी? 7:। ऑब्वियस ही बात है, जब ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, दूसरा तो नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ गया बच्चे? कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अब ये 4 यूनिट किसके वजह से बढ़ा? 9 लीटर की वजह से। किसकी वजह से? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 9/4, यानी कि 9/4 लीटर। अब कभी भी निकालते हैं ना, ये मिडल क्वांटिटी निकालते हैं कि कितनी है, कितने हिस्से हैं। तो मेरे पास 12 यूनिट कितनी आई? 9/4 इंटू 12, यानी कि 27 लीटर। कितने आया? 27 लीटर। बेटा ये 27 लीटर कब आया? जब इस कंटेनर से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया। कितना हिस्सा? मतलब इस कंटेनर में एक्चुअली में कितना था? 27 और 9, 36 लीटर। अभी तो 27 लीटर बचा हुआ है, लेकिन 9 लीटर मैंने निकाला भी है। तो यानी कि ओरिजिनली कितना था? तो ओरिजिनली कितनी क्वांटिटी आ गई? 36 लीटर। ओरिजिनल की रेशियो कितनी थी? 7:। ओरिजिनल की रेशियो कितनी थी? 7:5। ये 7:5 कितने हिस्से बने? किसके बराबर? 36 के बराबर। एक हिस्से की वैल्यू 3। तो क्वांटिटी ए की कितनी थी इनिशियली? 21 लीटर। क्वांटिटी ए की कितनी थी? 21 लीटर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन बेटा पेपर में बैठे होते तो तुम लोग सोल्व करते इसको, मैं तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? कितनी क्वांटिटी दी थी एक लिक्विड ए की? 7 के मल्टीपल कितने हैं? 7 के मल्टीपल कितने हैं? तो आंसर वही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। लिक्विड बी पूछा तो वो 5 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ता। समझ गए? क्लियर है? तो कई बार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने होते। डन।
क्लियर है? अब कौन सा तरीका आपको बेनिफिशियल लगता है? क्योंकि ये तो अभी के लिए तो ठीक लगता है देखने के लिए, ये पेपर में कैलकुलेशन नहीं होती। समझ गए? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन? नोट कर लिया? नोट कर लो एक बार, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। कोई चीज नहीं समझ आई पूछ लो बेटा। डन? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। शाबाश। हो गया? क्या आंसर है? 30, 20, 40? A vessel contain two liquids वाटर किस रेशियो में? 4:1। किस रेशियो में? 4:। 10 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर विड्रॉन। 10 लीटर निकाल लिया। कितने लीटर निकाल लिया? 10 लीटर निकाल लिया। रेशियो क्या बची? 4:1 बची। एंड सेम क्वांटिटी ऑफ क्या ऐड किया? वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, टू लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स कौन है? मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर अब ऐड कर दिया तो रेशियो क्या बनी? 2:3। मैं 4:6 लिख लूं? कोई दिक्कत? मेरे मिल्क के पार्ट सेम हो गए। तो एक्चुअली में ऐड क्या हुआ? 5 यूनिट। कितनी? किसके बराबर? 10 लीटर के बराबर। तो एक हिस्से की वैल्यू, मिडिल क्वांटिटी कितनी आई? 5 × 2 कितने लीटर? मिडिल क्वांटिटी 10 लीटर आई। इनिशियल भी 20 है, फाइनल भी 20 है। इनिशियल भी 10 लीटर निकाल के बनी है और फाइनल भी 10 लीटर ऐड करके बनी है। तो इनिशियल और फाइनल कितनी आ गई? 20 लीटर। इनिशियल फाइनल कितनी आ गई? 20 लीटर। अब ये 30 नहीं आएगी। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? कोई डाउट? अब मैं ये मिडिल क्वांटिटी क्यों निकालने के लिए बताता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विड्रॉ हमने कम किया होता है, ऐड ज्यादा कर देते हैं, या विड्रॉ ज्यादा किया होता है, ऐड कम कर देते हैं। तो इनिशियल और फाइनल क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है। इनिशियल और फाइनल क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है। अब ये देखो, ये आ गई नेक्स्ट टाइप। अब क्या आ गई? नेक्स्ट टाइप। अब यहां पे क्या होता है, मिक्सचर की जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है कि मान लो सपोज कर लो, जैसे इसमें इस बॉटल में क्या है? क्या दूध और पानी है? ठीक है, एक और बोतल देना जरा, उधर बढ़िया नीचे। ये दूसरी बोतल है, इसमें भी क्या है? दूध और पानी है। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी, या तो इक्वल क्वांटिटी होगी इनकी, या क्वांटिटी वेरी करेगी, वो लीटर्स में या रेशियो में होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें अपने तरीके से दूध और पानी मिलाया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर रेशियो है, इसमें भी दूध और पानी की पर्टिकुलर रेशियो है। इसको उठा के मैंने तीसरे कंटेनर में डाल दिया। जो तीसरा कंटेनर बना वो भी किससे बना? दूध और पानी का मिक्सचर ही बना। तीसरा कंटेनर भी किसका बना? दूध और पानी का ही बना। क्लियर है? अब उसमें क्या कंडीशंस आई? मैंने दो कंडीशंस बताई
कि एक इक्वल क्वांटिटी वाली आएगी, एक क्या आएगी जिसमें क्वांटिटी की रेशियो दी होगी कि दोनों बोतलें बराबर भी हैं कि नहीं है। समझ गए? क्लियर है? तो कैसे डील करेंगे? देखो सबसे पहले मैं बोल दूं आपके पास कि मेरे पास मिल्क और वाटर है जो है 3:4 में। एक कंटेनर में किस रेशियो में? 3:4 में। और दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर है वो 2:1 में। किसमें है? 2:1 में है। ठीक है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी अगर मैं तीसरे कंटेनर में डाल दूं तो उस तीसरे कंटेनर में दूध और पानी की रेशियो क्या होगी? बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है जब भी हम किसी मिक्सचर को बनाते हैं, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट जो वो सेम प्रोडक्ट को ढूंढता है। वो नेचर का रूल है। जैसे आप मान लो कि आप शिमला आए हो, ठीक है, सभी अपने घर घर से दूर ही आए हैं ना, ठीक है, कुछ लोकल है, कुछ दूर से आए हैं, ठीक है। जैसे कोई बिलासपुर का पर्सन है यहाँ पे, तो अगर कोई बिलासपुर का पर्सन उसको मिल जाए तो खुश होता है ना, चेहरे पे अलग ही रौनक आ जाती है। ठीक है, कुछ कोई किन्नौर का है तो दूसरा किन्नौर का है, तो अपने आप ही चेहरे पे रौनक आ जाती है कि यार अपनी साइड का कोई पर्सन है। होता है ऐसा या नहीं? लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, इंटीरियर अपने गांव की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो बिलासपुर की बात हो रही है तो बिलासपुर में चले गए, तो बिलासपुर में भी डिवाइड हो जाएंगे। कोई झंडूता से है, कोई इधर से है, कोई उधर से है, कोई उधर से है। अपने डिवीजन वाइज डिफरेंट हो जाएंगे ना। फिर जब उस डिवीजन में पहुंच जाएंगे तो पंचायत वाइज डिफरेंट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि हम जो थोड़ी सी सेम क्वांटिटी होती है, जो सेम टाइप होती है या सेम जो चीज होती है, वो एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो जब मैं इसको मिक्सचर को मिक्स करूंगा तो दूध दूध को ढूंढेगा और पानी पानी को ढूंढेगा। तो यानी कि पहले तो मुझे मिल्क और वाटर को अलग करना पड़ेगा, मिल्क और वाटर को क्या करना पड़ेगा? अलग। अगर मैं पहली रेशो की बात बताऊं, ये रेशो ए है, ए की बात बताऊं तो ए में मिल्क कितना है? 3 हिस्से। लेकिन मैं डायरेक्टली अलग नहीं कर सकता ना। 3 हिस्से है तो है, लेकिन कितने में से? 7 में से। बात क्लियर है? उसी तरह वाटर देखा जाए तो 4 हिस्से है, लेकिन कितने में से? 7 में से। तो पहली रेशो से मिल्क अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। दूसरी रेशो में देखा जाए तो मिल्क कितना है? कितने में से? और वाटर 3 में से। ठीक है, अब इक्वल क्वांटिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल्क में मिल्क ऐड हो गया और वाटर में वाटर ऐड हो गया, रेशो निकाल दोगे सॉल्व करके, अपने आप रेशो आ जाएगी। समझ गए? क्लियर है? जैसे एलसीएम आ गया 21, ठीक है, 9 + 14 अपॉन नीचे भी 21 एलसीएम आ गया, 12 + 7, 21 से 21 डिनोमिनेटर कट गया, 14 और 9 23, और 12 और 7 19। तो इस रेशियो में नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर होगा। किस रेशियो में? 23:19। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है? और बाई चांस अगर मैं इसकी क्वांटिटी 2 लीटर देता और इसकी 5 लीटर देता तो क्या होता? तब क्या होता? मल्टीप्लाई। क्या होता? अब 2 से मल्टीप्लाई इस रेशियो को होगा, यानी कि 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 से यहां पे। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। पहली रेशियो, पहली क्वांटिटी, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां से 5 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन तब जब आपको क्वांटिटी गिवन हो। नहीं गिवन होगी, इक्वल क्वांटिटी होगी, तो आप ऐसा नहीं करोगे। डन? क्लियर है? तो चलिए जरा क्वेश्चन करिए। अच्छा, इससे पीछे वाला क्वेश्चन रह गया था। सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुएं हैं जिसमें 7 2, मतलब 7 किस में से? 9 में से। और 2 किस में से? कॉपर 2 किस में से? 9 में से। और दूसरे में 7 किस में से? 18 में। 7 किस में? 18 में। और 11 किस में? 18 में। इक्वल क्वांटिटी थी, प्लस कर दिया। ये क्या आ गया? गोल्ड। और ये क्या आ गया? कॉपर। 21 29 कहीं नहीं है बेटा। 21 29 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा।
अच्छा आंसर दूसरे क्वेश्चन का तो नहीं दे दिया। 18 एलसीएम आ गया, 14 + 7, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 + 11/18, 18 से 18 कट गया, 18 में से 18 कट गया, कितना है 21/3, 7/5, कितना आ गया 7/5, समझ आया, क्लियर है। 21 29 तो यहाँ पे भी ऑप्शन में नहीं है, 27 और कैसे करेंगे बच्चे। हाँ जी मैम, कैसे ट्राई करेंगे। मिक्सचर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को अलग बटर को अलग, यही करते हैं। सेपरेट और बटर है तो सेपरेट को अलग करो, सेपरेट कितना आया 3:7 है, तो क्या आएगा 3/10, और वाटर कितना होगा 7/10, और दूसरे में 7/12, 5/12, पहले की क्वांटिटी दी कितने लीटर, तो 20 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे की क्वांटिटी, अब क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अब क्या कर दिया, ऐड कर दिया, समझ गए, क्लियर है। 0 से 0, 0 से 0, 12 से यहाँ पे 3, 12 से यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 6 + 21 अपॉन 14 + 15, 20, 29, ठीक है डन। 27/29, क्लेरिफाई, समझ आया सभी को या नहीं। जल्दी करके बताओ इसको। क्या आंसर आया, जल्दी बताओ जल्दी, इतनी देर थोड़ी लगती है। कॉपर और जिंक 3/7, और क्या आया 4/7, 5/14, 9/14, क्या लॉजिक, कितने से 2 और 3, इसके 2 आ गए, और इसके कितने आए, अरे क्वांटिटी नहीं दी है तो रेशियो के पार्ट्स भी तो क्वांटिटी होंगे, होंगे या नहीं, कर दो ऐड अब, 3 6 12, 15, 4 8 16, 27, 27/7 6 13, 43, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए यार, इतनी तो सिखाई है, ये भी नहीं सिखाई है, ये क्या गायब हो गया।
ये क्वेश्चन करो जरा। The price of diamond is directly proportional to square of its weight. A diamond breaks into three pieces, 3:4:5. Thus, the person lose 9,400 rupees. What is the actual value of the diamond? हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपात में है। ठीक है, क्लियर है। एक हीरे को 3, 4 और 5 के अनुपात में, 3 अनुपात में तोड़ा गया, तो हीरे की कीमत में 9,400 रुपए की क्या आ गई? कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। तो बताओ कि उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? एक्चुअली कितने वेट का था? अरे डायमंड कितने वेट का था? हीरा कितने वेट का था? 5, 4, 9 और 3, 12 यूनिट का। कितने यूनिट का था? लेकिन उसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया। कितने? 3:। तो उसका एक्चुअली रेट कितना था? 144 यूनिट। स्क्वायर वेट के, स्क्वायर के अनुपात में है ना। तो जब हीरा पूरा था तो किस वेट में था? किस यूनिट में था? 144 यूनिट का था। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब कितने का हो गया? 9, 16 और 25। इतने यूनिट्स का हो गया। हो गया 50। टोटल कितना यूनिट? मतलब जो 144 रुपए की चीज थी अब कितने की होगी? 50 रुपए की होगी। कितने का लॉस हुआ? 94 रुपीज का। कितने रुपए का? जो किसके बराबर? एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक्चुअली प्राइस कितना, वास्तविक मूल्य कितना था? 144 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतने का था वो एक्चुअली। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? डन। ये करो। क्या बोला? एक सेना की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना था? 4:1 था। सिलेक्ट होने वाले 4x थे और अनसिलेक्ट होने वाले कितने थे? तो टोटल कितने थे? 5x। बोला यदि 90 उम्मीदवार कम आवेदन करें, तो आवेदन कितने ने किया था? 5x। 5x में से 90 कम अप्लाई करते। ठीक है, 5x में से 90 लोग कम अप्लाई करते और 20 कम चयनित होते। सिलेक्टेड कितने होते? 4x माइनस। तो अनसिलेक्टेड कितने होंगे? ठीक है, क्लियर है। तो बोला चयनित और
अचयनित उम्मीदवारों की रेशो क्या थी? 5:1, यानी कि 4x माइनस 20 अपॉन 1x माइनस 70 किसके बराबर होती? नई रेशो क्या दी थी? 5 रेशो। तो यहां से x निकल जाएगा, यहां से x निकल जाएगा, तो क्या आएगा? 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5x माइनस x। कितना आ गया? x कितना आ गया? 300। पूछा क्या है? कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? 5x। तो 5 × 330। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? बोला एक आदमी ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे, ब्लैक ब्राउन, 4 जोड़ी ब्लैक और x जोड़ी ब्राउन मोजे ऑर्डर किए। ठीक है, काले मोजों की कीमत भूरे मोजों की कीमत से दुगनी थी। मतलब ब्लैक सॉक्सेस की कीमत अगर 2 रुपए है तो ब्राउन की कितनी है? 1 यूनिट। क्लियर है? तो बिल कितना बनेगा? 8 + x, 4 दूनी 8, 8 + x। लेकिन क्या बोला? बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से संख्या बदल दी। क्या बदल दी? संख्या बदल दी। मतलब क्या हुआ? x ब्लैक हो गए और 4 क्या हो गए? ब्राउन हो गए। तो रेट क्या लगेगा? x का 2, तो 2x बनेगा बिल, और 4 का 1 यानी कि +4, ये बिल बनेगा। और बोला जो नया बिल है बदल दिया जिससे बिल 50% बढ़ गया। बिल कितना बढ़ गया? तो ये जो बिल है, ये वाला बिल यही बनना था ना, ये कितना बढ़ गया? 100%। तो ये खुद था, 50% बढ़ गया तो कितना बन गया? 150/100, नए बिल के बराबर। कटिंग करूंगा तो 0 से 0, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, दो ही साइड मल्टीप्लाई हो तो कितना आया? 24 + 3x इज इक्वल टू x। कितना आ गया? x कितना आ गया? यानी कि इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। इस x की वैल्यू 16 आ गई। तो उसने क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स ओरिजिनली। बोला भूरे और काले मोजों की, सॉरी काले और भूरे मोजों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो 4:16 का मतलब क्या है? ठीक है जी, अरे क्लियर है? एक क्वेश्चन बचा। पहले इसको कर लेते हैं। क्या बोला? पढ़ो जरा, जोर से पढ़ना हिंदी में क्वेश्चन को, जोर से पढ़ना हिंदी में क्वेश्चन को। यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी है? मतलब जहां पे 15 लोग काम कर रहे थे, कितने कर रहे हैं काम अब? 11। तो बोला क्या वेतन में कमी क्या हो जाती है? क्या 15 से 11 कम कर देते तो वेतन में क्या कर देते हैं? और उनका वेतन कितना कर देते हैं? मतलब क्या हुआ? श्रमिक 15 काम कर रहे थे, उसकी जगह कितने रख लिए? 11 रख लिए। बोले 15 नहीं कराऊंगा मैं, 11 लोगों से काम कराऊंगा। तो ये क्या है? वर्कर। और उनकी सैलरी क्या कर दी? 22 रुपए से कितनी कर दी बच्चे? 22 रुपए से कितनी कर दी? 25 कर दी। तो क्या हुआ? ओवरऑल सैलरी कितनी बनी? सभी की सैलरी कितनी बनी? 15 लोगों को 22 रुपए के हिसाब से तनख्वाह देनी पड़ रही थी। कितने रुपए देने पड़ रहे थे?
330 कितने देने पड़ रहे थे? 300। अब 11 लोगों को 25 रुपए के हिसाब से सैलरी देनी पड़ रही, तो कितने देने पड़ रहे हैं? 27। कटिंग करूंगा किसके टेबल में? 11 के टेबल में यहाँ पे 30 आएगा, 11 के टेबल में यहाँ पे 25 आएगा, 5 के टेबल में 6 और 5 के टेबल में तो 6:5। वेतन, श्रमिकों के कुल वेतन का अनुपात क्या होगा? 6:5। समझ गए? अरे क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग करोगे? करा ही देता हूं, वरना मंडे को बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं हुआ। करो जल्दी। वही क्वेश्चन सेम जो अभी पहले करके आए, पास और अनुत्तीर्ण फेल होते हैं। तो क्लास में टोटल भी तो होंगे। बोले पास कितने हुए? 25x। फेल कितने हुए? तो टोटल कितने होंगे? ठीक है, क्लियर है? अब बोले परीक्षा में उस 35 10 से कितने होंगे? 29 का मल्टीपल होंगे। किसका मल्टीपल होंगे? 29 का मल्टीपल कौन है? ये नहीं है भाई साहब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर होगा। अरे टोटल ही पूछे हैं तो कितने होंगे? 29x ही होंगे। ऑप्शन में तो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, तो वही आंसर होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर यदि मतलब क्या हो, यदि 5 और छात्र उपस्थित होते हैं और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले से 2 कम हो जाती है। कम उपस्थित होते हैं या ज्यादा? यानी कि 29x+5। पेपर देने में इतने लोग हैं, लेकिन जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, उसमें कितने कम? 4x-2। तो या ऑब्वियस बात है, यहां पे कितना आएगा? 25x+7 आएगा, यही आएगा। तो रेशियो कितनी बनी? 25x+7/4x-2 किसके बराबर आया? 22/3 से 75x +21 88x -44। ये उस साइड गया। 75 10 85 13x = 21 और 44 65। x कितना आ गया? x कितना आ गया? x कितना आ गया? 5 पूछा गया है। कुल छात्रों की संख्या, तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 145 ही है। डन, क्लियर है? तो रेशो क्या हो गया?